गर्मियों की शाम थी। सूरज रेत के टीलों पर अपनी आखिरी करने फैला रहा था। बगदाद शहर से बाहर एक छोटा सा गांव था जहां एक नौजवान यूसुफ सारा दिन खेतों में काम करने के बाद वापस आ रहा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल जल रहा था। यूसुफ अक्सर सोचता था, मैं मेहनत करता हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन कामयाबी इतनी दूर क्यों है। वो जानता था कि उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग अमीर हो चुके हैं, लेकिन वो खुद अभी तक गुर्बत में फंसा हुआ है। हर दिन ऐसा लगता था जैसे गुजर रहा हो। एक रात यूसुफ की माँ ने कहा, बेटा, शहर में एक बूढ़ा आदमी आया है जो इल्म हिकमत की बातें करता है। लोग कहते हैं कि उसकी दुआ कबूल होती है। तुम भी उसके पास जाओ, शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम मजार की तरफ रवाना हुए। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था, फजा में खामोशी थी। मजार के सहन में सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद, हाथ में माला, चेहरे पर नूर था जैसे उसके अंदर से नूर फूट रहा हो। यूसुफ ने एहतिरामन उसे सलाम किया। बूढ़े ने आंखें खोले और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यूसुफ ने अपना मसला बयान किया। बाबा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन कामयाब नहीं होता। मेरा दिल टूट गया है। खुशहाली और अमन मेरे नसीब में क्यों नहीं। बूढ़े ने सिर झुकाकर कुछ लम्हे खामोशी से गुजारे, फिर फरमाया कि ए नौजवान, कामयाबी सिर्फ दौलत का नाम नहीं है। असल राज लोगों से पोशीदा है। आपको इस राज को तलाश करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन नतीजा रोशन होगा। यूसुफ चौंक गया। उसने फौरन कहा, बाबा जी, मैं तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरी रहनुमाई करें। बूढ़े ने माला रोककर कहा, पहला कदम यह है कि 3 दिन हर हाल में सच बोलो। कोई झूठ, कोई बहाना, कुछ भी नहीं। फिर मेरे पास आओ। यूसुफ ने अपने दिल पर यह लिखा। गांव वापस आकर हर बात में सच बोलने लगा। इतने में जब किसी ने पूछा कि फसल कैसी है, तो उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि कमजोर है।